व्हाट इज नमाज? अभी मैंने नमाज के बारे में सुनाया गौसे पाक का वाकया। व्हाट इज नमाज? व्हाट इज द मैसेज ऑफ नमाज? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नमाज? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ नमाज? नमाज क्या है? नमाज का पैगाम क्या है? नमाज का फायदा क्या है? तो मैं तो एक चीज आपको बता दूं कि नमाज ही एक ऐसी इबादत है जिसमें बंदा अपने दिल की हर बात रब्बे करीम की हुजूर पेश कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जितना नमाज में दिल लगाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उतना ही देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारा जिस्म है, इसका कंट्रोलर कौन है? दिमाग। दिमाग। और दिमाग को कंट्रोल कौन करता है? नमाज। और नमाज में सबसे अहम क्या है? सजदा। और सजदे में बंदा किसके करीब होता है? अल्लाह के। बोलिए ना, तो जिसको मिल गया रब उसको मिल गया सब। इसी को बताने के लिए तमाम बुजुर्गाने दीन दुनिया में तशरीफ लाए ताकि हिदायत के नूर से हमारा दिल भर जाए और सजदे में हमारा सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप, नमाज है क्या? तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। 1982 का वाकया है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आलिम कहाँ गया? यूरोप, इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए। तो एक लेबोरेटरी में आप इस्लाम के बारे में बता रहे थे, उसी दरमियान कानों में मगरिब की अजान आती है। तो उन लोगों ने देखा रही, क्योंकि मगरिब में टाइम बहुत कम है, तो देखे कि बगल में एक पार्क है। उसी पार्क में सब लोग खड़े हो गए और नमाज शुरू हो गई। एक कारी साहब आगे, 6 लोग पीछे। यूरोप में अब नमाज हो रही, तो जो डॉक्टरों का बाप था वो जब आ रहा था, एफएस स्टोरेट, उसने देखा रही मुसलमानों का हाथों का उठाना, ये झुकना और इस तरह पूरा ये बैलेंस के साथ सलाम फेरना। उसने कहा ये मुस्लिम है और ये जिस तरह कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में भी वही सारी बातें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये कल भी नमाज पढ़े तो इनकी बॉडी के पीछे एक मशीन रख देना, जो 1982 में जो भी उस वक्त जिस लेवल की मशीन होगी वो रख दी गई। उसने कहा कि स्क्रीन पे मैं बैठकर देखूंगा अपने एतबार से कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर चेंजिंग होती है कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी दिन फिर वो मशीन रख दी गई और ये लोग खड़े हो गए वहां पर, और ये लोग आ गए दफ्तर में और देखने लगे। देखने के बाद जब पूरी नमाज के एक्टिविटीज को देखा, इसके बेनिफिट को देखा, इसके फायदे को देखा, तो 17 लोग ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये मीडिया वाला नहीं बताएगा और अभी किसी के यहाँ एक पटाखा मिल जाए तो सबसे पहले जी न्यूज पहुंच जाएगा। हम हैं कि हमारे डर के कमरे में बंद हैं, अखबार लिख रहा है दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। अल्लाह, ये ऐसे लोग हैं दुनिया में अभी। तो ये नमाज शुरू हुई, उसने देखा सब लोग ईमान ले आए, तब उनसे इंटरव्यू लिया गया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? तो उसने कहा सुनो, जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों की लो तक हाथों को, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खुली उंगलियों के साथ हम जब नियत बांधे तो इस तरह ना हो, ना इस तरह हो, ना इस तरह, ना ऐसे ना ऐसे, बल्कि कुछ काबे की तरफ और कानों की लो में नीचे रखे एकदम सीधे, और अल्लाहु अकबर यहाँ पे बांधे। कहा जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों के लो तक हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उनके उंगलियों, कोहनियों, कंधों में जितने जरासीम बैक्टीरिया होते हैं अपने फजल से सबको खत्म कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब हम तिलावत शुरू करते हैं तो उसूल मखारिज 3 हैं, हलक, लिसान, शफतान। तो जब हम तिलावत करते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में, आज किसी को कुरान शरीफ पढ़ने बोलिए तो मदरसे वालों को हटा दे, कुछ 10% लोगों को, बाकी लोग कुरान इस तरह पढ़ते जैसे दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं। अलिफ बे ते से जिम है खे दाल जाल कुल हुल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलून अलियाज़ बिल्लाह। अगर आपने काफ को काफ कह दिया नमाज नहीं होगी, शीन को सीन बोल दिया नमाज नहीं होगी, सौद को सीन बोल दिया नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें माने में फसाद है। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है। कुल का बड़ा काफ,
अगर आपने कह दिया कुल हो अल्लाह अहद, तो इसकी मीनिंग है ए महबूब खाओ अल्लाह बुरा। तो जिब्रील अमीन कुल लेके आए थे, कुल नहीं। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, सौद से जड़ जबान 20 जबान उठा के बोलिए, लेकिन हम बोलते हैं अल्लाहु समद, अल्लाह हैरान है। हमारे पास टाइम नहीं, हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देंगे कोटा, दिल्ली, बम्बई, IIT, PT, MTech, BTech, LATEC, MBBS, ये सब पूरा बहुत डॉक्टर इंजीनियर बना दे। इतना टाइम नहीं है कि 6 महीना मदनी कायदा पढ़ा दे, या कम से कम इमाम साहब को पास भेजकर अली बात दासा सही कराए, अलम तरा कैफ से लेकर वन्नास तक 10 सूरतें सही कर दे। अगर आप इसको सही करवा दे 6 महीने में, तो खुदा की कसम जब तक जमीन पे रहेंगे चमकते रहेंगे, जमीन में जाएंगे चमकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हमें कुरान नहीं पढ़ना। जब हम नहीं पढ़ पाएंगे तो कुरान शरीफ कौन पढ़ेगा? क्या रामदेव पढ़ेंगे कुरान? हम पढ़ेंगे ना। तो हमको सही पढ़ना नहीं आता, हम कोशिश नहीं करते कुरान के लिए। आज कुरान पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं। हमारी आंख में तकलीफ होती है तो हम जाते हैं आंख स्पेशलिस्ट के पास, हड्डी में है तो बोन के पास, दिमाग में है तो ब्रेन वाले डॉक्टर के पास। लेकिन कुरान पढ़ाने के लिए मोहल्ले में घूमते रहते हैं, पप्पू हाफिजी, गुड्डू हाफिजी, कल्लन खाला, छुटकी बड़ी, बुआ, फूफा, फूफी। इन लोग को हक नहीं है कुरान पढ़ाने का। कुरान वो पढ़ाएगा जो कारी हो और अच्छा से वो ठीक ठाक से कुरान खुद पढ़ता हो और किसी अच्छे शेख से पढ़ा हो। वरना ये बच्चा गलत पढ़ेगा, फिर उसका बच्चा गलत पढ़ेगा, पूरी जिंदगी हिस्ट्री ये आएगी। जब अल्लाह का किताब, अल्लाह की जो किताब है वो हम नहीं पढ़ पा रहे। इंशाअल्लाह हम गौसे पाक के इस जलसे से वादा करें कि हम कुरान पाक को सही पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए तो हो गया। कहा कि जब मुसलमान कुरान को करेक्ट प्रोनंसिएशन से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनके हलक, लिसान, शफतैन, दिलो दिमाग को रोशन कर देता है। और जब खड़े हुए तो क़याम के वजह से टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है। और जब रुकू में गए तो जिस्म के तमाम मसल्स में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो वो रगे जो दिमाग से आके बॉडी को जा रही है, अल्लाह ताला उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, हैरत की बात है। आज माइकल जैक्सन कहता है कि नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। माइक टायसन कहता है नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है, आज कह रहे हैं पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, कुम फसल्ली फइन्ना फिस्सलाती शिफा, उठो नमाज पढ़ो, बेशक नमाज में शिफा है। फैलाए हुए गोशे ज़माने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। देखें आप, जापान में एक रिसर्च हुई है। आज मेडिकल साइंस कहती है कि दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत नहीं। खुदा की कसम ये आसमानी तोहफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है। वाह वाह वाह। नमाज में 280 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत की बात है कि सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह। सजदे में 80 बीमारियों का। Today medical science says that there is no worship like namaz world by God. It is a heavenly gift. The cure of diseases is only prayer. 280. और एक रिसर्च और है, ये भी सुन लीजिए। Medical science says that research has included prayer in all acts of worship in the all world. You will surprised here that the most popular act of worship was namaz. Medical science कहती है कि एक रिसर्च हुई पूरी दुनिया में, जितने धार्मिक वर्शिप हैं उनमें नमाज को भी शामिल किया गया। आप सुन के हैरान होंगे कि जिस इबादत को सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो नमाज थी। बेशक, सुभान अल्लाह। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये देखें आप, मेडिकल साइंस कहती है द एवरेज ब्रेन इज बिलीव्ड टू जनरेट अराउंड 50,000 थॉट्स पर डे। इसको गौर से सुनिए, जो जहां है वहां सुने, सारे काम काज छोड़कर सुने।
ये लोग नहीं चाह रहा कि सुने। हर इंसान के दिमाग में 50,000 थॉट्स डेली आते हैं। कितने आते हैं बोलिए? 50,000 थॉट्स डेली आते हैं पर डे, मेडिकल साइंस से, जिसमें 70% बगैर काम के हैं, 30% काम के हैं। अभी जो 70% बगैर काम के, इसका क्या होगा? हम जब मोबाइल चलाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हम सबको डिलीट करते हैं। अब इसमें डेली 70% बगैर काम के जमा हो रहे, तो हो क्या रहा? इंसान डिप्रेशन में है, परेशान है, बीमार है, दिमाग में सूजन, आंख में सूजन, नसों में सूजन। तो इसका इलाज क्या है? अल्लाह ताला चाहता है कि ये सारी बीमारी जो सर के अंदर है उसको जमीन ट्रांसफर कर ले। बेशक जमीन में वो ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए अल्लाह ने हमें सजदा दिया, इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम करते क्या है? हम नमाज में गए, सजदे में गए और 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला जल्दी से बोल के सर उठा लेते हैं। जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर है, जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है, जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर, जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत। अल्लाह चाहता है कि इसमें जो बीमारी है वो जमीन खींच ले। और हम सजदे में गए और 3 मरतबा बोलते सुभान रब्बिया, सुभान रब्बिया, सुभान, थड़ से उठा लिया। जमीन आपकी बीमारी को खींच रही थी, आपने काट दिया। दुनिया में जितने लोग परेशान हैं उस सजदे में कटौती की वजह से, सजदे में कटौती की वजह से है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर सजदे में जाते थे घर की नमाज में, तो मैं 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। कितनी? 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। क्या हमारी जिंदगी का कोई एक भी ऐसा सजदा है जिसमें 60 आयतें तिलावत हो जाए? आप नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, घर आइए और नफिल वितर घर में पढ़िए। कम से कम एक सजदा आप तो इस तरह करें कि कम से कम 10 मिनट का। इंशाअल्लाह डिप्रेशन, नसों की बीमारी, आंखों में सूजन, बिनाई में कमी आप करें, 21 रोज के अंदर इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व अलल इकराम व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह व सुब्हानल्लाह, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी। चलिए एक चीज मैं आपको और बड़ी तेजी से बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप जी ये रेशम के कपड़े की ताल्लुक से, सोने चांदी की ताल्लुक से। ये देखिए पिछले दिनों मेरा चूंकि इस जलसे का नाम है इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तो मैं चाहता हूँ आपको इस्लाह पर मैं मांगूंगा तो दीजिएगा जिसकी जरूरत होगी। एक क्वेश्चन था, इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे आज गुमराह हैं और क्या करते उन्हें पता ही नहीं चलता है। जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। इस्लाम में मर्दों को सोना और रेशम पहनना हराम है, औरतों के लिए जायज है। इसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि इस्लाम एक को बोलता है हलाल है और दूसरे के लिए हराम है? इसकी वजह क्या है? वो दे दिए सुनन। अस्सुनन इब्न माजा किताबुल लिबास बाबु लबसल हरीर व ज़हब लिन्निसा, हदीस नंबर 3595। इस किताब के अंदर है कि एक दिन पैगंबर कायनात मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और अपने एक हाथ में रेशम के टुकड़े को पकड़ा और एक हाथ में सोने को, और अल्लाह के रसूल ने उठा के फरमाया
ख़ातमम मिनद्दहब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हादान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। दोनों को उठाकर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अवाम, इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि इन्हें हर तरह की कपड़ों से एलर्जी थी, तो पैगंबर कायनात ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। अब आगे बढ़े आप जरा सही मुस्लिम वाली दीजिए। सही मुस्लिम, सही मुस्लिम, सही मुस्लिम के एक हदीस है, एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ और उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कयामत के दिन तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा, या रसूलल्लाह नहीं। तो आपने फरमाया, सुनो, इसे उतार कर फेंक दो। उसने उतारा और फेंक दिया, इसे कहते इजाजत। सुभान अल्लाह। उसके बाद में सहाबी आए और कहा, ए नौजवान, उठा ले, उठा ले, अपने घर में औरतों को दे देना। उसने कहा, अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा है, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आज हम शादी ब्याह करते हैं तो जब तक सोना चांदी और अंगूठी चैन बटन ना ले हम शादी ही नहीं करते। अन्निकाह और निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। यहाँ पे खुराफात कर रहे हैं। इंग्लिश वाला फतवा जामे अजहर मिस्र का, ये देखिए जामे अजहर मिस्र का एक फतवा हमारे पास है सोना और रेशम के मुताल्लिक। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग इट इज फॉरबिडन फॉर मैन Sana to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such extent that affect the prayer. If any prayer performs wearing such a prohibited jewelry, is remains wajibul i'ada. It means to be repeated again. Only one ring alone. From 3 conditions: ring must be silver, to must have geminate, weight of the silver less than 4.36 gram. वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग आज हमारा नौजवान नाम है गुलाम नबी, गुलाम रसूल, गुलाम अली, मगर उसको देखिए आप, उसको पता ही नहीं है। ये सब पहन करके वो नमाज पढ़ता है। कोई हाथ में कड़ा पहने हुआ है, कोई ये गले में सिकड़ डाले हुआ है, सारे इंतजाम है। कोई सोने की चैन पहन रहा है औरतों की तरह, और कोई जो है कुछ ना पहने तो ये जरूर लगा लेता है हाथ में। पता नहीं किसकी सुन्नत है ये। और ये लोहे की अंगूठी और वगैरह वगैरह ये पहन के मोहल्ले में घूमते हैं और जुमे में नमाज पढ़ने में चले जाते हैं। यहाँ पर उलमा कराम तशरीफ रखते हैं। आप सुन के हैरत करेंगे कि अगर आप ये सब पहनते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। बेशक बेशक नमाज नहीं होगी। और जो नमाज पढ़ चुके हैं 10 साल 20 साल, सबको फिर से पढ़ेंगे, उतार के, पहन के नहीं, उतार के। हाँ, और ये 2 अंगूठी, अगर एक अंगूठी पहन सकते हैं आप 4.36 ग्राम, उससे कम बस, और एक नग वाली और एक ही, इसको भी 3-4 ठो लगा लेंगे तो आपकी नमाज गई। 2 में भी। एक साहब मुझे मिले, कहे मौलाना साहब मैं देखा एक बाबा जा रहे थे लंबे लंबे और हर तरफ पत्थर पहने हुए थे वो, और पीछे उसके 8-10 लड़के दौड़ रहे। मैंने कहा कौन है ये? बोले बहुत बड़े बाबा है। मैंने कैसे? कहा ये देखते नहीं पत्थर पहने हैं, यहाँ पत्थर यहाँ पत्थर। मैंने कहा अच्छा, वो पत्थर पहन लिया तो बाबा हो गया? अरे मैं तो जबलपुर में रहता हूँ, पत्थरों के शहर में। बेशक मैं तो उससे बड़ा बाबा हूँ। पत्थर और ये सब अंगूठी पहनने से बाबा नहीं होता है, शरीयत मोहम्मद पे बेशक 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 हक है ना। तो अल्लाह के रसूल ने पहना, क्या तू पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। तो जो लड़के उड़के सब पहन रहे, खुद उनको मना करें, अपने बच्चों को पहनने ना दे। आइए मैं एक चीज आपको बता दूं। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने रिसर्च किया कि आओ देखिए इस्लाम में मर्दों को सोना आखिर पहनना हराम क्यों है, इसकी वजह क्या है। तो उन लोगों ने कहा, इक्तशफ़ उल-उलमा अन्न ज़र्रात अज़-ज़हब इज़ा लबिसहा ar-रजुल ततसल्ललु अब्र al-जिल्द इला al-अवरिदत ad-दमविय्या फयुसाबु al-अक़्ल बिनौइन मिन al-ख़रफ़ अव az-ज़हाइमर अय फ़ुक़दान az-ज़ाकिरा। उसने कहा कि जब मर्द सोने के ज़र्रात पहनते हैं तो पसीने के जरिए सोने के ज़र्रात उनके खून वाली
जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात खून के जरिए उनके नसों में दाखिल हो जाते हैं, तो जाकर दिमाग को, मेमोरी को कमजोर करते हैं और उनके अंदर एग्रेसिव, घमंड, तकब्बुर पैदा करते हैं। एक साहब ने मुझसे कहा, रुहुल अमीन, औरतें भी सोना पहनती हैं, उनको पसीना आता है, उनकी भी हड्डी, गोश्त, चर्बी है, उन्हें परेशानी नहीं होती है? मैंने कहा गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, वो भी सोना पहनती है और जम के पहनती है, तो उन्हें बीमारी नहीं होती। मैंने कहा सुनो, इन्नल मरअत फी कुल्ली शहरी यअतीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाजी। हर औरत एमसी नामी बीमारी से हर महीने गुजरती है, तो जो सोने के जर्रात उनके बॉडी में जाते हैं वो एक तरह से बाहर हो जाते हैं। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। तो जरूरत इस बात की है कि औलिया अल्लाह ने जो हमें बताया है हम उस पे अमल करें, दूसरों को भी अमल कराएं। इंशाअल्लाह हम यहाँ भी चमकते रहेंगे और वहाँ भी चमकते रहेंगे। अब एक चीज और देखें बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बताऊं और उसके बाद में ये एक आपने कुरान शरीफ पढ़े होंगे, आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो कुरान पाक में एक मैंने कहा था कि कुरान में एक चींटी का जिक्र है जी, और चींटी के नाम की पूरी एक सूरत है कुरान में, सूरतुन नम्ल 19वें पारे में। अब बताइए, चींटी एक मखलूक, अदना से मखलूक, आपके पाँव के अंदर 2-4 हजार गुजर जाए पता ना चले, लेकिन इतनी इज्जत क्यों? आइए मैं बैकग्राउंड बता दूं, उस चींटी की इज्जत क्यों है। हजरत सुलेमान अपने लश्कर के साथ वादिये नमल से गुजरने वाले थे, बहुत दूर है, चींटियों को पता चल जाता है। एक चींटी कहती है अपने दोस्तों से, ओ आंट एंटर योर हाउस, माय नॉट हजरत सुलेमान हिज आर्म इज क्रश यू अंडर द फुट। ए चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे, तुम्हें पता भी ना चले बेखबरी में। कहा अच्छा। सारे सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत दूर से उनकी आवाज सुन लेते हैं चींटी की, बेशक बेशक बेशक, और कुरान पाक में लिखा हुआ है कि सुन के मुस्कुराते हैं। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, सुभान अल्लाह, सुन के मुस्कुराते हैं। और जब वादिये नम्ल में गुजरते हैं, आप आते हैं, तो आपने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया, और जब पूरी चींटियां बिलों में दाखिल हो गईं, तब आप वहां से गुजरे। सवाल ये पैदा होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में सैकड़ों वाकयात, आखिर इस चींटी में क्या है? बेशक, तो इसमें यह है कि एक चींटी ने पूरी कौम को बचाया। बेशक, सुभान अल्लाह, एक चींटी ने पूरी कौम को बचाया है। सिर्फ खुद नहीं बच रही, पूरी कौम को बचा रही। सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही, पूरी कौम की फिक्र कर रही। सिर्फ अपने आप को सेफ नहीं कर रही, पूरी कौम को सेफ कर रही है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम ये ना देखो अदना मखलूक है, काम कितना बड़ा है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, जब एक चींटी अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत, अरे हुसैन पाक ने तो इस्लाम को बचाया, गौसे पाक ने तो इस्लाम को बचाया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने तो हमारे ईमान को बचाया है, आला हजरत ने तो हमारे ईमान को बचाया है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हम अपने बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करते हैं। अब और आगे बढ़े, देखिए आप जिसके नाम की ये महफिल है उनका मर्तबा क्या है, और कितने बड़े आलिम थे। जहाँ बड़े बड़े आलिम रुक जाया करते थे, वहां से गौसे पाक स्टार्ट होते थे। सुभान अल्लाह। उनके जमाने में एक आदमी ने ये कसम खा लिया कि मैं, उनकी बारगाह में एक आदमी गया, कहा हुजूर मैंने अपनी बीवी से कह दिया है कि तूने ऐसी इबादत नहीं की जैसी इबादत किसी ने ना की हो, तो तुम्हें तलाक। अब बताइए कि ऐसी कौन सी इबादत है जैसी इबादत किसी ने ना की हो, और अगर मेरी बीवी ना करे तो मैं उसे तलाक। गौसे पाक ने ये सुना तो आपने फरमाया कि इसका एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? कहा तुम अपनी बीवी को लेके काबतुल्लाह चले जाओ, और जहाँ पे तवाफ किया जाता है वो मताफ, उसको खाली करा दो।
उसको खाली करा दो, सिर्फ तुम्हारी बीवी तवाफ करे और ये सिलसिला 7 बार करा दो, तुम्हारा मसला हल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। गौसे पाक ने क्यों बताया? इसलिए बताया कि उम्मत मोहम्मदिया में एक एक फर्द की आपको फिक्र है। आपने दुनिया को बता दिया कि दुनिया वालों सुनो, मैं रसूल पाक की उम्मत को ना यहाँ परेशान होने दूंगा ना वहाँ परेशान होने दूंगा। तो जिस कौम के गौसे आजम का ये हाल है, उस कौम के रसूल आजम का हाल क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाने की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? सुभान अल्लाह। एक वाक़या और सुन लीजिए। हुजूर गौसे पाक के बारगाह में एक आदमी, कुछ लोग गए एक बीमार को लेकर गए। हुजूर गौसे पाक ने देखा, कहा अरे तो मौत के मुंह में इसे कहाँ ले आए? उन लोगों ने कहा हुजूर दुनिया के बड़े बड़े तबीबों और हकीमों ने जवाब दे दिया है, तो हम लोग आपके यहाँ ले आए। या तो यहाँ इसे मौत आए तो आपकी बारगाह में, या इसके लिए आप दुआ कर दीजिए। हुजूर गौसे पाक उसको देखते हैं और आप टहलते हैं। टहलने के बाद कुछ उठाते हैं और उसके मुंह में डाल देते हैं। थोड़ी देर में उसके अंदर जिंदगी पैदा हो गई। सुभान अल्लाह। उसका चेहरा चमकने लगा, वो बैठ गया। लोगों ने पूछा हुजूर आपने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया कि ये उठकर बैठ गया? तो आपने कहा कुछ भी नहीं किया, मेरे मदरसे के बच्चे जिस घास पे चलते हैं उस घास के तिनके को उठाकर मैंने उसके मुंह में डाल दिया। तो सोचने वाली बात है कि गौसे पाक के मदरसे में चलने वाले बच्चों के कदमों के नीचे आने वाली घास का ये आलम है, तो गौसे पाक का आलम क्या होगा? लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक आखिरी चीज आप सुन लीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर कभी तो गुफ्तगू होगी। The Gospel of John, that when the Christ come to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मता में तकरीर का खुलासा, प्रोग्राम का खुलासा, ये हजरात जो मेहनत किए हैं और इनकी जो काविशें रही, इनका खुलासा, जो स्टेज पे बैठे इनका खुलासा आपका और मेरा। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा रे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा सर वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठा, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो या बाएं से चलो या पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा शर्त क्या? का शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। कारी वाह, तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। हजरत ईसा आगे हैं, गुलाम पीछे पीछे हैं, चले जा रहे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे ना तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने भगाया। ए क्रिस्टियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल जाएगा पानी पे, तो तुमने तो देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे की लाइन से चलो, खानका की लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, यूनिवर्सिटीज के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से कदमे गौस से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, गुलामाने रसूल कमेटी कामयाब, ये हमारे अल्लामा कामयाब, तमाम उलमा कामयाब, नफीस भाई कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है।
जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान हो जाओ और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा आप कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज के किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, सुभान अल्लाह। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा। और सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा। है ना मेरा रज़ाइश के रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, Dr. Man. All possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, Ghaus-e Azam, my Shahid Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Huzur Munawwar Ali Shah Baba, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Mujahid Millat, my Sadhu Sharia, Tajud Sharia, Allah, my all Sunni Purane Azam, Allah, give bistin to bistin onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल।